ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि 8वां अध्याय और इसका प्यार संख्या यहाँ तक चर्चा किए थे। जीवेर संताप कभु सहित न पारे, याहे परताप याय तार चेष्टा करे। तो जो भगवान के नाम का वास्तविक रूप में आश्रय लिया हुआ भक्त है, तो वो कभी भी जीवात्माओं के संताप यानी कष्ट को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रचार कार्य में जुड़ जाता है। और विषय पिपासा अति तुच्छ मने हाय, इंद्रिय लालसा तार चित्ते नाही रहे। विषय पिपासा मतलब विषय, थर्स्ट फॉर सेंस प्लेजर, इंद्र तृप्ति के लिए जो प्यास है, उससे वो उसको बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता है। और इंद्रिय लालसा तार चित्ते नहीं रहे। The yearning for sense enjoyment does not stay in his heart. कनक कामिनी चेष्टा प्रति घृणा करे, यथा धर्म लाभे तुष्ट थाकी प्राण धरे। कनक और कामिनी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करता है और केवल उतना ही कार्य करता है, एंडेवर करता है जिससे इस भौतिक शरीर को मेंटेन किया जा सके। और भक्ति अनुकूल सब कराए स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल नहीं करे अंगीकार। और जो भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करता है और भक्ति प्रतिकूल नहीं करे अंगीकार। इट डज नॉट एक्सेप्ट एक्टिविटीज अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। तो आगे वर्णन कर रहे हैं तो इस ऐसे भक्त का क्या भाव रहता है। वो भक्ति प्रतिकूल जो चीजें होती हैं उसको वर्जन, उसको त्याग देता है। हाँ, लेकिन अगर कठिनाई महसूस होती है, कभी कभी फंसता है, कमजोर होता है, फील होता है कि ये मैं कैसे त्याग पाऊंगा और कैसे मैं अच्छे से नियम का पालन कर पाऊं, तो उसके लिए कृष्ण का आश्रय लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि वन हु इज डिटरमाइंड, वन हु इज सिंसियर, अगर कोई दृढ़ निश्चय है और अगर सिंसियर है और सीरियस गंभीर है और निष्ठावान है, तो भले ही वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर क्यों ना हो। आध्यात्मिक रूप से कमजोर होने पे कई बार वो जो भक्त होता है माया में पड़ जाता है, या चांसेस होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है, रिस्क होता है कई बार कि गिर सकता है। लेकिन अगर निष्ठावान और गंभीर है तो वो फिर उपाय को स्वीकार करता है ताकि वो आध्यात्मिक शक्ति को अर्जन करके अपने आप को माया से बचा करके केवल कृष्ण की सेवा में लगा सके। और इसीलिए वो ये ऐसा सोचता है। क्या सोचता है? कृष्ण रक्षा करता एक मात्र बलि जाने, जीवन पालन करता कृष्ण इह माने। He thinks Krishna is my only protector and my maintainer, कि केवल एकमात्र कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं और मेंटेनर हैं। अहम मम बुद्धिया शक्ति न राखे हृदय, दीना भावे न मलाए सकल समय। In his heart
He does not keep thoughts of I and mine. He always humbly chants the holy name. तो ये लक्षण है जो भक्त माया को पार कर सकता है। या तो आध्यात्मिक शक्ति है पहले से ही, तो डायरेक्टली जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज है, यानी भक्ति के कार्य में आगे बढ़ने के लिए जो फेवरेबल अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेता है, और प्रतिकूल है उसको वर्जना त्याग देता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से कोई उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से वो कमजोरी को महसूस करता है, इसके कारण प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग नहीं कर पाता है, तब ऐसे भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि वो क्या करता है, कृष्ण को स्वीकार करता है कि कृष्ण, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रहती है उसको कि भगवान की कृपा से मैं प्रगति कर सकता हूँ और सेफ माया से बच करके कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए ये दो चीजें बताई गई कि कृष्ण रक्षा करता एकमात्र बलि जानी, कृष्णा इज माई ओनली प्रोटेक्टर एंड माई मेंटेनर, और अहम 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 ममा बुद्धि शाशक्ति न रखे हृदय, इसको त्याग करके दीन भावे नाम लय सकल समय। ऑलवेज चैंट्स द होली नेम ऑफ कृष्ण। जनरली प्राय कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी के जीवन में बहुत तकलीफ आई, मन विचलित हो गया, तो उसका साधन भजन छूट जाता है। लेकिन जो अ, भगवान का नाम आश्रय लेने के लिए गंभीर भक्त होते हैं, तो वो डिस्टरबेंसेस तकलीफ आने पर भी और अपने आप को योग्य या सक्षम ना समझ पाने पर भी कि हम इस कठिनाइयों को पार कर सकें, लेकिन फिर भी बड़े दीन भाव से, दीन भाव का मतलब होता है स्वीकार करता है कि जितने भी डिस्टरबेंस से तकलीफ आ रहे हैं मेरे संसार में, जीवन में, जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं या कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं मेरे हृदय में, ये सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार है। इसको बोलते हैं दीन भाव। हाँ, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमाना भुंजाना एवात्म कृतम विपाकम, कि आत्म आत्म विपाकम, पूर्व जन्म के हमारे खुद के पाप कर्म के कारण मुझे ये कष्ट डिस्टर्बेंस कठिनाई आ रही है। हाँ, ऐसा कभी भी ये भक्त, इस प्रकार का भक्त भगवान को दोष नहीं देता है। ये नहीं सोचता कि अरे मैंने इतना भजन किया, इतना सेवा किया, भगवान के लिए इतना समर्पण किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है, भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये प्रश्न अगर किसी के मन में आता है तो इसका मतलब वो सिद्धांत को अच्छे से नहीं समझता है, या उसको श्रद्धा नहीं है भगवान। ये दोनों चीज। लेकिन जो वास्तविक रूप में माया को पार करके जाने वाला जो भक्त है, उसके ये योग्यता कम से कम होनी चाहिए, तो वो स्वीकार करता है कि मेरे पूर्व कर्मों के कारण मुझे कष्ट झेलना पड़ रहा है, और इसलिए इस दीन भाव में, दीनता में रह करके नाम लय सकल समय, हर समय भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसको ऐसे परिस्थिति से मुक्त कर दें जहाँ पे रहने से वो माया में पड़ सकता है, या जो है भगवान से दूर जा सकता है। जिस भी इस भावना से जब वो करता रहता है, तब उसका रिजल्ट क्या होता है। स्वभावता यारा ए रूप नाम आश्रय, पापे मति पापाचारा ताहारा की है। How can sinful thoughts or deeds sustain a person who in this way takes shelter of the holy name? तो कैसे ऐसे व्यक्ति के, ऐसे भक्त के हृदय में ये पाप वाले, पाप करने की प्रवृत्ति, पाप के जो विचार हैं वो विद्यमान रह सकते हैं? तो कभी रह नहीं सकते हैं। पापे मति पापाचार तहार की है, वो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कि ये पाप की जो मति है वो उसके हृदय में कभी बनी रहे। पाप के हर प्रकार के उससे विचार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो सकल समय कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है दीन भाव के साथ, भगवान को दीन भाव मतलब भगवान को दोष दिए बिना, भगवान, बल्कि इनफैक्ट इस प्रकार का जो भक्त होता है वो, ये उसका भाव होता है, ये विचार होता है कि भगवान की इतनी कृपा है कि मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे पूर्व जन्म के कारण तो मेरे ऐसे पाप हैं, अपराध हैं, इसके कारण तो मुझे कितना सजा
कितना दंड मिलना था, कितना दुख मिलना था। ये सारे कठिनाई दुख मिलने के बाद भी भगवान देखो मेरे को मौका दे रहे हैं, भक्तों का संग प्रदान कर रहे हैं। भगवान अपना नाम जप करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो भगवान कितने दयालु हैं। और ये सोच के वो रोता है और भगवान के नाम पे जप करते रहता है। और ऐसी परिस्थिति जब इस प्रकार से कोई नाम आश्रय लेता है, तो फिर पाप मति उसका जो है नष्ट हो जाता है। वो पूरी तरह से पाप और अपराध की भावनाओं से मुक्त हो जाता है, और इमीडिएटली सारे डिस्टर्बेंस फिर खत्म हो जाते हैं। पूर्वा दृष्ट भाव तारा क्रमे हयक्षी, पवित्र स्वभाव शीघ्र पे प्रवीण। His previous propensity to sin gradually becomes less and less. Quickly he becomes pure and wise. तो इस प्रकार से नाम आश्रय लेने पर वाला जो भक्त होता है, उसके पूर्व पाप करने की जो प्रवृत्तियां हैं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, क्षीण होती जाती हैं। और बहुत जल्द ही पवित्र स्वभाव शीघ्र हाई पे प्रभु, बहुत जल्द ही वो शुद्धता और बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर लेता है। वो भक्त शुद्ध हो जाता है और बुद्धिमान हो जाता है। बुद्धिमान मतलब बुधा भाव समन्विता भजनते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्व भगवान का भजन करता है। और न तेषु रमते बुधा, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योनि एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ऐसा बुद्धिमान हो जाता है कि वापस से उन प्रकार के पाप कर्मों में कभी नहीं लगता है, इंद्रिय भोग के कार्य को त्याग देता है और शुद्ध हो जाता है। और फिर और दृढ़ निश्चय होकर के भगवान के भजन में लग जाता है, सेवा में लग जाता है। एयि संधि काले पूर्व पापेर संबंध, थाकी तेवो पारे किछु दिन पापगन। In the time between sinful and sinless life, there is a time of some days where the scent of sin lingers. तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि जो अनर्थ के कारण प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति के कारण पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वैष्णव के संग में आकर के अभी उसको नाम का आश्रय मिल जाता है। तो नाम का आश्रय लेता है बड़े दृढ़ता पूर्वक, दैन्य भाव से भगवान को हमेशा प्रार्थना करते हुए, और कभी छोड़ता नहीं, कभी भगवान को दोष नहीं देता है। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में उसके साथ जो भी होता है उसमें भी वो फिक्सअप होकर के करता रहता है, तो फाइनली सिनलेस हो जाता है, पूरी तरह से पाप रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस बीच में, इस दौरान कुछ न कुछ पाप के गंध कभी कभी प्रकट होते रहते हैं। विशेष रूप से मन में विचार प्रकट होते रहते हैं, या कभी कभी जो है पाप के गंध होने के कारण कभी कभी ना चाहते हुए एक्सीडेंटली कुछ पाप हो भी जाता है। लेकिन फिर भी वो कभी भगवान को दोष नहीं देता है, कभी भगवान को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं। वो वापस से बाउंस बैक, वापस से आकर के भगवान के नाम का आश्रय तीव्रता से लेता है। और जैसे जैसे इस प्रकार से नाम का आश्रय लेता है, चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्ध होता जाता है हृदय, वैसे वैसे ये जो पाप का गंध है, सेंट ऑफ द सिन, ये पाप का गंध भी पूरी तरह से एक तरह साफ हो जाता है, और वो पूरी तरह से फिर मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन होता है, हृदय भी पात्र ही है, हृदय भी बर्तन की तरह कंपेयर किया जाता है। कोई बर्तन होता है जिसमें कई लंबे समय से कोई गंदा वस्तु, गंदा पदार्थ रखा हुआ है, तो उसके कारण बहुत बदबू आता है, ये सारी चीजें, और अच्छा नहीं दिखता है, बदबू आता है। तो जैसे कोई व्यक्ति उसके पास जाता है, देखता है अरे बहुत गंदा है, ये बहुत बदबू आ रही है, तो तुरंत उस बर्तन को खाली कर देता है, वो गंदी वस्तु को फेंक देता है बाहर, दूर ले जाके फेंक देता है, और उसको एक बार पानी से धुल देता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लंबे समय से वो गंदी वस्तु थी, तो एक बार उसको फेंकने के कारण और साफ करने के बाद भी वो गंदगी का जो सेंट है वो रह जाता है। लेकिन फिर वो वापस से वो 2 बार 3 बार सर्फ से अच्छे से साफ करेगा, फिर साफ करेगा, फिर साफ करेगा, वैसे 3 बार 4 बार 5 बार करते करते वो जो गंध है, दुर्गंध है गंदी वस्तु का, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और फाइनली पूरी तरह से वो साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये डिसाइड कर लेता है कि अब भगवान कृष्ण का चरण कमल में का आश्रय मैं लूंगा पूर्ण रूप से, और सारे पाप, सारे जो भौतिक कार्य है उसको त्याग दूंगा, भौतिक वासनाओं को, आसक्ति को, देहात्म बुद्धि को त्याग दूंगा। इसका मतलब हुआ कि उसने अपने हृदय रूपी पात्र से जो गंदी वस्तु है, देहात्म बुद्धि, यहाँ पे जैसे ममता का भाव बोला गया है, अहम और मम, अहम मम बुद्धि आसक्ति ना रखे हृदय, यानी उस गंदी वस्तु को, ये अहम और मम भाव देहात्म बुद्धि का होता है,
कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित वस्तु, व्यक्ति, संसार जो है मेरा है। ये अहम और मम का भाव को त्याग देता है, इस गंदी वस्तु को दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी जो है पाप का जो गंध है वो रहता है। तो नाम का आश्रय लेते लेते धीरे धीरे वो हृदय जो है, हृदय रूपी जो पात्र है वो साफ होता जाता है, साफ होता जाता है, और एक समय आता है पूरी तरह से वो पवित्र हो जाता है। और एक समय वो पवित्र हो जाता है और फिर प्रवीण हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। यही संधि काले पूर्व पापेर संबंध ठाकिते वो पारे किछु दिन पाप गंध, कुछ समय तक पाप रहता है, वो भी फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ना मेरा संसर्गे यत सुमति उदय, ऐसे पाप गंध शीघ्र करे क्षय। However, the association of the holy name engenders a purity of mind, due to which that residue of sinful proclivity quickly perishes. लेकिन भगवान के नाम का संग निरंतर लेने के कारण ये जो पाप का जो गंध कुछ कुछ बचा रहता है वो भी धीरे धीरे मन से, चेतना से, हृदय से वो साफ हो जाता है। द रेसिड्यू यानी रेमिनेंट जो है, हाँ, वो भी खत्म हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे जो बर्तन गंदी वस्तु को खाली करने के, फेंकने के बाद भी कुछ कुछ दुर्गंध आता है, कुछ कुछ गंदगी लगी रहती है, तो बार बार सर्फ से और धोने से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। प्रतिज्ञा कार्य नाथ अर्जुन निकटे, मोरा भक्त कभु नाही पड़ी पे संकटे। संकट समय आमी हाई बसहाय, अतएव पापाया तुम्हारा कृपा। ज्ञाना मार्गी कष्टे पापा करिया दमान, तवाश्रया छाड़ी शीघ्र आय तपतान। तव पदाश्रय यार से महाजान, विघ्न ना पाइबे कभु सिद्धांत वचन। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सहा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा तत्त्वशान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना परिभासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भगवान कृष्ण गीता में कई जगह पे इस बात को वर्णन करते हैं। प्रतिज्ञा करेछ नाथ अर्जुन निकटे, लॉर्ड कृष्ण प्रॉमिस्ड अर्जुना, भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा किए अर्जुन के सामने। क्या प्रतिज्ञा की है? नमे भक्त अप्रणश्यति, माई डिवोटी शैल नेवर पैरिश। माई डिवोटी, भगवान बोलते हैं माई डिवोटी, नमे भक्त, मैं भक्त। भगवान जिस समय भगवान ये बोल देते हैं कि माई डिवोटी, ये मेरा है, हाँ, एक साधारण सा व्यक्ति संसार का जो अगर देखा जाए तो कोई जिसकी औकात नहीं होती है, बस कुछ जिसके पास धन संपत्ति है, कुछ पोजीशन है, पद है, या कुछ पावर है, या पॉलिटिकल पावर है, या कुछ भी ऐसी शक्ति है जो कि टेम्परेरी है, हाँ, कोई खास नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर अपने हृदय में हाथ धर के बोल दे कि अरे आप टेंशन मत करो, आप मेरे हो, आप मेरे बंधु हो, आप मेरे मित्र हो, मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूँ, हाँ? तो कोई व्यक्ति जो फंस रहा होता है, मान लीजिए किसी जंजाल में फंस रहा है और कुछ कष्ट भोग रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बहुत अच्छा पॉलिटिकल पावर हो और पोजीशन हो, वो बोल दे, हाँ, अपना हृदय में हाथ रख के कि अरे आप मेरे मित्र हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हाँ, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं आपको बचाऊंगा, तो इमीडिएटली कितना रिलीफ मिलता है, कितना वो व्यक्ति को आशा मिलती है। तो सोचिए यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं अपने हृदय में हाथ रख के बोल रहे हैं प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणिष्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान् प्राणान् धारयाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं न मे भक्त प्रणश्यति। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी। हे कुंती पुत्र, यू डिक्लेयर इट बोल्डली, बोल्डली यू डिक्लेयर इट। सबके सामने बिल्कुल बोल्ड होकर के डिक्लेयर कर दो अर्जुन, न मे भक्ता न प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी विनाश नहीं। हु इज दैट भक्ता? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। ये कंडीशन है एक छोटी सी, ये तो कंडीशन रहेगी ना। भगवान अगर बोले मेरा भक्त है, तो मेरा भक्त बोलने के लिए भगवान ये कंडीशन जरूरी है। जो ये कंडीशन को फॉलो करता है, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त है। न मैं भक्ता, माई डिवोटी, ही विल नेवर पैरिश, न मे भक्ता प्रणश्यति। व्हाट इज दैट कंडीशन? अनन्य भाग भजते माम अनन्य भाग। वो कैसी भी परिस्थिति में मुझे छोड़ के नहीं जाता। दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन। केवल एकमात्र यही योग्यता भगवान को स्वीकार करते हैं। अनन्य भाग का मतलब यही होता है कि उसके जीवन में सुख आए दुख आए, उसको कोई कितनी भी प्रताड़ना दे दे, कितना भी उसका अनर्थ सताए, किसी भी जंजाल में फंस जाए, कितना भी मन डिस्टर्ब हो जाए, पूरे दुनिया में लोग उसको कोई भी छोड़ दे, लेकिन वो कभी मेरे को नहीं छोड़ता है। बस एक क्वालिफिकेशन, ये मात्र योग्यता भगवान देख करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बाकी कितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन, अपनी चेत सुदुराचार, उसने कोई बहुत बड़ा दुराचार कर दिया हो, एक्सीडेंटली गलती से हो गया हो, कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, पाप कर दिया हो, इस जन्म या पूर्व जन्मों के जो भी हैं, तो भगवान सब कुछ निग्लेक्ट करके तत्पर हो जाते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। दैट इज द भक्त वत्सलता, दीन बंधु, कृष्ण का दीन बंधु का ये जो गुण है ये है। लॉर्ड कृष्ण प्रॉमिस अर्जुन, माई डिवोटी शैल नेवर पैरिश। मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होगा। तो माई डिवोटी, वी शुड बी इन द कैटेगरी ऑफ दिस माई डिवोटी। हाँ, हमको इस कैटेगरी में आना चाहिए। आप में से कितने भक्त चाहते हैं कि कृष्ण जो बोले मैं भक्ता माई डिवोटी, हम भी उस कैटेगरी में आ जाए? यस, कितने भक्त चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। किसको किसको इच्छा है? सबको इच्छा नहीं है? कितने भक्त उठा रहे हैं? बस 10, 12, 15, 20, दैट्स ऑल। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, ठीक है। तो जो भक्त लोग हाथ उठा रहे हैं, जो ऐसा चाहते हैं, यस, भगवान जो बोल रहे हैं माई डिवोटी, मेरा भक्त, तो हम उस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो आपके पास कोई योग्यता हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। हाँ, बस एक योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता? कि किसी भी परिस्थिति में भगवान को मत छोड़िए। हाँ, किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं छोड़ने का अर्थ क्या है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान के नाम का जप करना नहीं छोड़ू, बल्कि अगर विपरीत परिस्थिति जितनी आएगी उतना नाम मैं बढ़ा दूंगा, उतना भगवान का नाम का आश्रय लूंगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में भौतिक संसार में हम जब तक रहेंगे उतार चढ़ाव आएगा। शारीरिक शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, और साथ में जो मन है, ये भी भौतिक शरीर का एक हिस्सा है। ये हमेशा ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा, लेकिन कभी भी भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के नाम को हमेशा तत्परता पूर्वक लेता रहेगा जो भक्त, तो भगवान निश्चित रूप में बोलेंगे मैं भक्ता, माई डिवोटी, मेरा भक्त है, न प्रणश्यति, मैं इसका विनाश नहीं होने दूंगा। और भगवान पूरा प्रोटेक्शन देंगे, और भक्त वह धीरे धीरे फिर वो सारे अनर्थ डिस्टर्बेंसेस से पार हो जाएगा। पार हो जाएगा मतलब फिर उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी आता रहे संसार में वो फंसेगा नहीं। तो भगवान बोल रहे मोर भक्त कभू नहीं पड़ी बे संकट। मोर भक्त, मेरा भक्त कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। ये किस संकट की बात कर रहे हैं? सबसे वास्तविक जो जो असली भक्त है, जो जिसको भगवान बोल रहे हैं मैं भक्त, माई डिवोटी, तो उस डिवोटी का अर्थ क्या होता है, लक्षण क्या होता है? कि उसके लिए संकट मतलब कि जिस घड़ी हम भगवान से विमुख हो जाएं, हम भगवान का विस्मरण हो जाए, या जिस घड़ी जिस समय हमको भगवान का नाम स्मरण, नाम जप, सेवा, भक्ति करने का प्रेरणा नष्ट हो जाए, जिस घड़ी जिस समय हमको भगवान के प्रति श्रद्धा में कमी आने लग जाए, और जिस समय हम भगवान के कृष्ण के चरण कमलों का तीव्रता से आश्रय लेने का जो भाव है वो खत्म होने लग जाए, वो घड़ी संकट का घड़ी होता है। समझना चाहिए, दैट इज द टाइम ऑफ दिस संकट, डेंजर, रिस्क है वो।
तो भगवान बोलते हैं मैं ऐसे संकट कभी नहीं आने दूंगा। अब भगवान उसको इस प्रकार से उसको प्रेरणा देंगे और ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, भक्तों का संग देंगे कि हमेशा वो आगे बढ़ता रहेगा। संकट समय आमी हाई बे सहाय, मैं उसका सहायक बनूंगा संकट के समय में। आई विल प्रोटेक्ट हिम, मैं उसको रक्षा प्रदान करूंगा। संकट समय आमी हाई बे सहाय, भगवान बोल रहे हैं इन दिस वे। अतएव पाप जाए तुम्हारा कृपाय, इन दिस वे ओ लॉर्ड बाय योर मर्सी ऑल सिंस फ्ली अवे फ्रॉम योर डिवोटी। ये कौन बोल रहे हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को ये बता रहे हैं सारा प्रसंग। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि इस तरह से भगवान आपने ये प्रॉमिस किया है अर्जुन को कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, और संकट के समय में उसको पूरा सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो इस तरह से अ, आपकी कृपा से सारे जो पाप होते हैं ऐसे भक्त के हृदय से वो सब दूर भाग जाते हैं। उसी तरह से दूर भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय होने के पूर्व अरुणोदय होता है तो अंधकार दूर भाग जाता है। जैसे उसी प्रकार से जैसे कोई अंधकार बहुत ही अंधा कमरा है, उसमें लाइट ऑन करते हैं तो जैसे अंधकार डार्कनेस भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे कोई घने जंगल में गुफा से बाहर जब शेर निकलता है और जस्ट दहाड़ मारता है, तो दहाड़ मारने से कई किलोमीटर तक सारे पशु पक्षी जो है दूर भाग जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो पाप रूपी जो पशु पक्षी हैं, भगवान कृष्ण के नाम नाम का आश्रय लेने वाले भक्त है, भगवान के केवल आभास मात्र से ये सब दूर भाग जाते हैं और भगवान पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार से ज्ञान मार्ग की कष्ट पाप करिय दमन तवाश्रय छाड़ी शीघ्र है तप। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ज्ञान के मार्ग में लोग होते हैं तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और आपका आश्रय नहीं लेते हैं, इसलिए उनका तुरंत फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है। लेकिन तब पदाश्रय यार जार से ही महाजन विघ्न न पाइबे कभू सिद्धांत वचन। द ग्रेट सोल्स हु टेक शेल्टर ऑफ यू नेवर मीट एनी ऑब्स्टेकल, दैट इज द स्क्रिप्चर्स कंक्लूजन। शास्त्रों का यह निर्णय है कि ऐसे महाजन या महात्मा, हाँ ऐसे लोगों को महात्मा समझना चाहिए। अपनी चेत सुदुराचारो साधु रेव समन्तव्य, तो अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेते हैं, उनको महात्मा ही जानना चाहिए। तो ऐसे महात्मा कभी भी उनके जीवन में बाधा नहीं आती है, वो आपको प्राप्त कर लेते हैं शीघ्रता से। ये शास्त्रों का निर्णय है। हाँ, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ऐसे भक्तों को मैं इस मृत्यु रूपी संसार से पार कर देता हूँ बड़ी आसानी से। भवामी न चिरात पारता, उनका वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है। मैया आवेशित चेतता, क्योंकि उन्होंने अपने चेतना को मेरे में आवेशित कर रखा है हमेशा के लिए। इस प्रकार से ये नामाश्रय लेने पे भक्त पूर्ण रूप से सुरक्षा को प्राप्त करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन था उसी के बारे में बात करना था, जो अभी आपने थोड़ा क्लैरिटी दिया। जैसे कि जैसे लोग पैसा कमाने के लिए या सुविधाएं जमा करने के लिए भागते हैं, एंड हमारे जो इस्कॉन है उसमें से कई सारे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो एक क्षण में सारे सुविधाएं, सारे ये सब को त्याग के भगवान की सेवा में पूरा जीवन अर्पण करते हैं। जो वैराग्य मन में निर्माण हो जाता है, तो वो भाव को समझना, मतलब वो भाव को जीवन मन। साधु संग सर्व शास्त्र का लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। ये साधु संघ के प्रभाव से ही एक्चुअली में ये भाव आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। माया इज सो पावरफुल, माया इतनी शक्तिशाली है, देवताओं को भी भ्रमित कर देती है। तो हम लोग कौन है? माया की एक शक्ति आवरण आत्मिका शक्ति। तो इस भौतिक जगत में इस प्रकार से माया कार्य करती है कि व्यक्ति को ऐसा लगता ही नहीं कि कभी कि हम ये जो संसार है ये अनित्य है, क्षणिक है। उसको लगता है यही सब कुछ यही परमानेंट है, और सब कुछ परमानेंट करने में लगे रहते हैं, पैसे कमाने में, अपने आप को कंफर्टेबल रखने में। नहीं, साधु के संग में आने से जब सुनेंगे शास्त्र की शिक्षा सिद्धांत जानेंगे, तब आंख खुलता है कि अरे नहीं नहीं, ये सब तो नष्ट हो जाएगा भाई। असली वस्तु तो है, जीवन का असली लक्ष्य तो है कि हम अपने आप को कृष्ण के जो प्रति जो संबंध है उसको जागृत करें। इसलिए दिस इज द ओनली सोल्यूशन, यही एकमात्र उपाय है साधु सा। ओके। ओके प्रभु जी, दंडवत यस। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, राहुल मिश्रा प्रभु। राहुल मिश्रा प्रभु सुन पा रहे हैं आपका प्रश्न?
ठीक है, तब तक रेवती जीवन प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल मैं एक श्रद्धालु से बात कर रहा था, तो मुझे बोले कि स्टॉक जो है ये एक बिजनेस है। तो ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको यस। अपनी विचार काफी अच्छा अच्छा रखा। और वो बोले कि तो फिर आप लोग ये गीता जो बांटते हो, ये भी गीता आप लोग क्यों महर्षि वेदव्यास का नहीं बांटते हो, आप लोग प्रभुपाद जी का क्यों बांटते हो? यस, सही बात तो है। तो गीता और वितरण हमारा फैमिली बिजनेस है, उनको बोल दीजिए। यस, इस्कॉन वाले बिजनेस करते हैं, लेकिन किस तरह का बिजनेस? भगवत गीता वितरण करना, दैट इज आवर फैमिली बिजनेस। ये हमारा परंपरा से चला आ रहा है। और इस्कॉन का बिजनेस क्या है? इस्कॉन का बिजनेस है कि संसार में लोग जो फंसे हुए हैं उनको इस संसार से कैसे बंधन से मुक्त किया जाए, दैट इज आवर बिजनेस। जिस प्रकार से बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, वो करते हैं लोगों को संसार के बंधन में फंसाने के लिए बिजनेस करते हैं। बट इस्कॉन का बिजनेस उल्टा है। वी वॉन्ट टू फ्री एवरीवन फ्रॉम द मटेरियल इंटेंगलमेंट, भौतिक बंधन से मुक्त करने का हमारा ये कार्य है, बिजनेस है। ठीक है। और रही बात भगवत गीता की, तो हम प्रभुपाद की गीता बांटते हैं। प्रभुपाद जी का व्याख्या है उसमें, महर्षि वेदव्यास जी का ही गीता है। और महर्षि वेदव्यास जी का नहीं, महर्षि भगवान कृष्ण का गीता है। महर्षि वेदव्यास जी ने उनको लिखा है। तो आप उनको दिखाइए, ये देखो इस्कॉन का गीता है, खोल के देख लो। सारे श्लोक वही हैं। हाँ, कोई चेंजेस नहीं है। 700 के 700 श्लोक हैं। और उन सभी श्लोकों के शब्दों का अर्थ है, अनुवाद है। और हम मेरे जैसा जो इस कलयुग में जो बद्ध जीवात्मा है, जिसका बुद्धि इतना विकसित नहीं है कि वो केवल जो है कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी के श्लोकों को पढ़ के समझ सकूं मैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मंद बुद्धि को सरलता से समझाने का प्रयास किए हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में। हाँ? तो अगर हम वो तात्पर्य पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। अदरवाइज उनको बोलिए कि ठीक है, आप ले लो गीता लो और पढ़ो, श्लोक और अनुवाद तो पढ़ो, कम से कम पालन तो करो। और कैसे पालन करना है? एक महान आचार्य हैं, साधु हैं, संत हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे अंदर इतना अहंकार हो गया कि मैं सोचता हूँ कि मैं डायरेक्ट महर्षि वेदव्यास जी का गीता पढ़ के समझ लूंगा? भक्ति में आगे बढ़ने, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब है कि जो महान साधु संत होते हैं, आचार्य होते हैं, विनम्रता पूर्वक उनके पास जाके हमको सीखना चाहिए। हाँ, ये तो वही बात होगी कि एक छोटा सा बच्चा है फर्स्ट सेकंड क्लास का, और वो टीचर के पास बोलता है, टीचर मुझे आपका क्लास नहीं अटेंड करना है। मुझे जो न्यूटन और जो आइजक एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल बताया है वो मेरे को डायरेक्ट दो, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उनका रिसर्च पेपर ला के दो, वही मैं पढ़ूंगा। आप मुझे अननेसेसरी ज्यादा व्याख्या करने का कोशिश मत करो। हाँ, तो ऐसा बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन ने जो रिसर्च पेपर लिख के दिए हैं वो हमको समझ में नहीं आएगी। उसको जब प्रॉपर तरीके से कोई समझाता है, इतने सारे ये लॉज हैं, एग्जाम्पल देखे, तब हम समझते हैं। तो उसी प्रकार से महान आचार्य लोग, हमारे महान आचार्य जन महाजन है, वो हमारे ऊपर कृपा करके महर्षि वेदव्यास जी और भगवान कृष्ण जो प्रदान किए हैं शिक्षाएं श्लोकों में, जो सूत्र रूप में बद्ध हैं, बंधी हुई है सूत्र में, कोडेड फॉर्म में, तो उसको डिकोड करके उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम पूर्ण रूप से समझ सकें। तो उनकी ये महान कृपा है। तो ये अभी क्या बोले, तो हमको बल्कि ऋणी होना चाहिए, आभार आभार प्रकट करना चाहिए कि उनकी कृपा से हम समझ पा रहे हैं। अदरवाइज कौन था? देखिए, आप खुद सोचिए, स्पेशली विदेश में अगर देखें तो विदेश में कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन कौन कृष्ण का भक्त बना? लेकिन जब शिला प्रभुपाद जी की व्याख्या को पढ़े लोग, तब कृष्ण भक्त बन पाए, यानी तब वास्तव में भगवत गीता समझ पाए। तो ये तो बहुत बड़ा उपकार है ना प्रभुपाद जी का। बहुत बड़ा कृपा है हम सबके ऊपर, पूरे समाज, पूरे विश्व के ऊपर, कि उन्होंने कृष्ण के भगवत गीता को अच्छे से हम तक प्रस्तुत किया, हम समझाएं। एनीवे, तो हम प्रेम से समझा सकते हैं उनको और बोल सकते हैं कि आप एक बार पढ़ के देखिए, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको नहीं समझता, आपको लगता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो ठीक है, आप फिर मत पढ़ो। हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, फ्रीडम है, सबकी स्वतंत्रता है। वी आर नॉट पुशिंग यू, फोर्सिंग यू। ओके, एनीवे, रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा धन्यवाद राम प्रभु। प्रभु 18वें अध्याय में लिखा है भगवान ने कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। यस। तो एक ऐसा एक एग्जांपल थे दो, कि आज से 5-7 साल पहले एक बार नेपाल अपने डिवोटी जा रहे थे बाय प्लेन से, तो प्लेन क्रैश हो गया था, उसमें से कोई नहीं बचा था। और अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है अभी अपने भक्तों के साथ, तो प्रभु जी हम इसको कैसे देखेंगे? फिर हमारे भक्तों पे ये विपत्ति आई भौतिक अभी। शरीर है। भौतिक शरीर, भगवान कृष्ण बोलते हैं वहां शाम से जीर्णानि यथा विहाय, ये भौतिक शरीर तो ड्रेस है। सो ऑफ कोर्स भगवान, जरूरत पड़ती है कभी, जब भगवान देखते हैं कि ठीक है भौतिक शरीर को भी मेंटेन करने से भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो करते हैं भगवान। लेकिन मुख्य रूप से भगवान जो है, वो भक्त जो जीवात्मा है उसकी भक्ति को प्रोटेक्शन देते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि भौतिक शरीर के साथ क्या होता है नहीं होता है वो हमारे पूरे जन्म के अनुसार निर्धारित रहता है, प्रारब्ध कर्म है। तो भगवान जरूरत पड़ने पे अगर ये देखते हैं तो प्रारब्ध कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कई बार भक्तों के प्रारब्ध कर्म भी चेंज कर देते हैं। किसी भक्त का मान लीजिए कहीं पे मृत्यु लिखा है, लेकिन भगवान देखते हैं कि ये नहीं नहीं अच्छे से सुधर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, तो चलो मृत्यु न दे करके केवल एक माइनर एक्सीडेंट दे देते हैं, तो उसी से उसका कर्म काट देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमको भगवान से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये आशा नहीं करना चाहिए कि भौतिक रूप से भौतिक शरीर का भगवान केवल सुरक्षा दें। नहीं, भक्तों का आशा रहता है कि भगवान कैसी भी स्थिति हो, मुझे अगर कितनी भी दुर्घटना कैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, आप बस कृपा करके मुझे आपका भक्ति में सेवा में भक्तों के संग में रखिए। तो जिनका भी ऐसे भक्तों का अगर कभी एक्सीडेंट होता है, उनका मृत्यु भी हो जाता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता उनका। भगवान उनको फिर से अच्छी परिस्थिति में जन्म देते हैं, अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं, और फिर वहां से वो आगे भक्ति करके आगे बढ़ेगा। इसलिए भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रख के हमको उनके सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि हम तो केवल एक छोटा सा पिक्चर सामने का देख पाते हैं, अरे देखो उन भक्तों का एक्सीडेंट हो गया, उनका मृत्यु हो गया, लेकिन मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद का तो हम में से किसी को पता नहीं है ना, वो केवल भगवान को पता है। मृत्यु के बाद वो भक्त वहां पे उस परिस्थिति में नहीं कर पा रहे थे भक्ति, हाँ, तो भगवान उनका परिस्थिति चेंज कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य को मारने से अर्जुन यही सोच रहे थे, भगवान बोले तुम भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर कृपा कर रहे हो, मेरे आदेश का पालन करके और उनको मारोगे तो। अर्जुन बोला कृपा? ये क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं उनके ऊपर बाणों से प्रहार करने वाला हूं और आप बोल रहे हैं कृपा करोगे? नहीं अर्जुन, कृपा करोगे, क्योंकि वो लोग महान हैं, शुद्ध भक्त है मेरे। तो तुम जैसे ही सुन के बाणों के, उनको अभी कुछ कारण से ये अधर्म के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए दुख है। तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, उनको मारो, और वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेंगे, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। और ऐसा ही हुआ, भीष्म पितामह को जैसे अर्जुन मारे, भगवान सामने आ गए, और भीष्म पितामह इतना सुंदर तरीके से उनका गुणगान करते हुए, दर्शन करते हुए सारे डायरेक्ट भगवान के धाम चले गए, वैकुंठ चले गए। इसलिए हम कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पाते हैं कि भगवान, जैसे भगवान ने शिशुपाल को मार दिया। कुछ लोग बोलते हैं अरे शिशुपाल ने बस थोड़ा बहुत गाली गलौज कर दिया तो ये क्या बात हुई, आप डायरेक्ट सुदर्शन निकाल के उसका मर्डर ही कर दिए। हाँ, लेकिन बस इतना नहीं देखना चाहिए, आगे के भी श्लोक पढ़िए। भागवत में, उसी भागवत में वर्णन किया है कि वही शिशुपाल जैसे भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र से मारा गया, तो तुरंत वो जो है भगवान के शरीर में पहले मर्ज होता है और फिर वहां से वैकुंठ चला जाता है। तो ये तो कृपा हो गई ना भगवान की। पूतना को मारे भगवान, भगवान उसका भी उद्धार कर दिया। ठीक है, ओके, एनीवे समय बहुत हो गया है। हरे कृष्णा। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं किशोरी माता जी का, पिछला भाग का लास्ट। थैंक ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना था कि जैसे फैमिली मेंबर में यदि कोई जैसे बाकी 3 नियम तो पालन कर रहा है, एक बस रह गया जैसे ड्रिंक का, मतलब वही मादक पदार्थ का, तो अब वो उसको भी छोड़ने की स्थिति में है, पर किसी कारणवश, जैसे आज सुबह के भागवतम बता रहे थे कि संगति के कारण किसी कारणवश कभी कभार उसको रेयर मतलब खींचे चले जाते हैं साथ में बैठने कर। तो मैं जैसे सोच रही थी कि बाकी तो सब, बाकी माला करते हैं, डेली नियम बाकी सारे फॉलो करते हैं, तो क्या उन्हें कंठी देख करके, क्योंकि कंठी से एक पावर भी आती, ताकत, तो वो एक वो भी हो जाएगा और वो छोड़ देंगे, मेरा विश्वास है ऐसा, तो क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है, कंठी माला पहना सकते हैं, बट क्या होता है कि ये सब चीजें एक्सटर्नल हो जाती है कई बार, अगर कोई सिद्धांत में स्थित नहीं। तो मुख्य रूप से उनको भक्तों का संग करने की आवश्यकता है। हाँ, और जो दुष्संग है उससे बचने की आवश्यकता है। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है कि बैड एसोसिएशन से बचें, जहाँ पे जाने पे प्रेरणा मिल जाती है कि शराब पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, और भक्तों के संग में रहें, वो महत्वपूर्ण है। और शिक्षा सुने, तो क्लासेस सुनना चाहिए और भागवत पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो इससे बचेंगे। ठीक है? नहीं तो कंठी माला भी पहना दिया, लेकिन जैसे ही बाहर गए, गलत संगति में आए, तो वापस से कंठी माला उतार के पहन फिर पी लेगा व्यक्ति, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कंठी माला नहीं पहनाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंठी माला पहनने के बाद अगर फिर नियम तोड़ेगा तो फिर उसको ज्यादा अपराध लगेगा। इसलिए बेस्ट है भक्तों का संग प्रदान करें, और धीरे धीरे वो जब सिद्धांत समझेंगे, अपने आप को इस स्तर पे आ जाएंगे, अपने आप को कैसी परिस्थिति हो जाए मैं गलत संगति में नहीं जाऊं। क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो अंदर से एक फोर्स आता है, और वो फोर्स के कारण व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत संगति में चला जाता है और फिर फंस जाता है। गलत संगति में जाएगा तो कमजोर पड़ेगा ही, और फिर नियम टूटेगा ही। इसलिए इस स्तर पे आना चाहिए भक्तों का संग करके कि कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं गलत संगति में नहीं जाऊंगा, तो फिर वो बचे रहेंगे। क्योंकि दो ऑप्शन है, जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत एंग्जाइटी हो रहा है,
तो एंग्जाइटी हो रहा है तो या तो वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के पास जा सकता है, तो वहां पे जाएगा तो शराब ये सब में फंस जाएगा। या उसके पास चॉइस है, या तो वो मंदिर जा सकता है और बैठ के कीर्तन सुन ले, भजन कर ले, या कुछ सेवा कर ले, भक्तों का संग कर ले। तो ये दो अलग अलग चीजें, चॉइस हैं। जिस चॉइस को स्वीकार करेगा वैसा उसका रिजल्ट होगा। अगर मंदिर चला गया, भक्तों का संग कर लिया, कुछ सेवा कर लिया, कीर्तन में बैठ लिया, तो वो बच जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी फेज होता है ये। एंग्जाइटी निकल गया एक बार तो फिर वो प्रेरणा खत्म हो जाएगी गलत कार्य करने की। ठीक है, तो इस स्तर पे लाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, समय हो गया, इन पे विराम करते हैं।